दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का मैथ का पैडागोजी सेक्शन। जो मैथ पैडागोजी है 6 से 7 क्वेश्चन यूपी टेट में पूछी जाती है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, देखते हैं तुरंत। गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रोजर बेकन, बी है हैमिल्टन, सी है प्लेटो और डी है रसेल। तो देखिए ये बात जो बोले हैं गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, तो ये बात रोजर बेकन ने बोले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। गणित की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सजावटी, तार्किक, कठिन, सामान्य के लिए, असामान्य के लिए नहीं। तो ये देखिए गणित की जो प्रकृति हमेशा होती है वह तार्किक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार्किक। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के संसाधनों का गणितीकरण करना, बी है शब्द समस्याओं को हल करना, सी है गणना में निपुणता और डी है केवल अंकगणित सीखना। तो देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि जो प्राथमिक स्तर के जो गणित है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के संशोधन या संसाधन का गणितीकरण करना, जो संसाधन है उसका गणितीकरण करना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ज्यामिति की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निगमन विधि, बी है खेल कूद विधि, सी है विश्लेषण विधि और डी है प्रदर्शन विधि। तो देखिए ये जो है प्रदर्शन विधि, क्या कौन सा हो जाएगा? प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अबाकस का प्रयोग किन बच्चों के शिक्षण में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रवणबाधित, बी है दृष्टिबाधित, सी है वाकबाधित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह सबसे उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर है विषय वस्तु से, बी है मूल्यांकन की प्रविधियों से, सी है उद्देश्यों से और डी है सीखने के अनुभव से। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों से होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। गणित में त्रुटियों की क्या भूमिका होती है? तो देखिए ये लापरवाही को दर्शाती है, नहीं, ये सीखने का एक हिस्सा है। और सी है गणित में त्रुटियां का कोई स्थान नहीं है और डी है ये केवल एक कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए होती है, ऐसा बात नहीं है। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये गणित में जो त्रुटि होती है ये सीखने का एक हिस्सा होती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, बी है कक्षा में अनुशासन के लिए, सी है सीखने की कमियों को दूर करने के लिए और डी है नए पाठ को शुरू करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शुद्धता, बी है यथार्थता, सी है सक्षमता और डी है सभी। तो शुद्धता भी होनी चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए, सक्षमता भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है प्राथमिक स्तर पर टैन ग्राम का प्रयोग किसके सहायक होता है, किसमें सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है स्थानिक समझ विकसित करने में, बी है संख्या लिखने में, सी है गुणा सीखने में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक समझ को विकसित करने में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 11। आगमन विधि का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नियम से उदाहरण की ओर। आगमन में जो होता है नियम से उदाहरण की ओर गलत बात, उदाहरण से नियम की ओर ये बात बिल्कुल सही है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। गणित में हासिल की अवधारणा समझने के लिए क्या प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पेन कागज अभ्यास, बी है ड्रिल वर्क, सी है पुनर्समूहीकरण की समझ और डी है गिनतारा।
तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, बी है समस्या समाधान कौशल बढ़ाने में, सी है बोरियत दूर करने में, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। वेन हीले के स्तर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए व्याख्या संख्या विकास से, बी है ज्यामितीय चिंतन से, सी है भिन्न की समझ से, और डी है स्थानिक मान से। तो यह ज्यामितीय संबंध से चिंतन से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। संश्लेषण विधि में हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, कठिन से सरल की ओर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देव बढ़ते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो है महावीर चार्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। सुपर फास्ट क्लास है तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। गणित क्या है? इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा। तो देखिए गणनाओं का विज्ञान है, बात सही है। स्थान और संख्याओं का विज्ञान है भी। मापन और तौल का विज्ञान सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, बी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, सी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, और डी है सभी। तो ये बात सभी है, सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की कठिनाई के विशेष प्रकार को जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पाई क्या है? तो पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है गणित शिक्षण की ह्यूमेस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये देखिए आर्मस्ट्राम। कौन है? आर्मस्ट्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। गणित की भाषा का अंग है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संकेत सूत्र संख्या चर, ये सभी। तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? तो ये बात हंगबेन ने कहे थे। कौन? हंगबेन। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो देखिए प्रोजेक्ट विधि के जनक WH किलपैट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। गणित के संक्रियात्मक अवस्था का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है याद करना, बी है जोड़ घटा गुणा भाग करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है? तो देखिए इसकी जो विशेषता होती है उनमें बहुत सारे हल किए उदाहरण हो, ये बात सही है। पर्याप्त अभ्यास हो, सरल भाषा में हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो देखिए शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है गणित में कमजोर छात्रों के लिए सबसे अच्छी शिक्षण तकनीकी क्या है? तो देखिए व्यक्तिगत ध्यान और निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। ब्लूम के टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? तो देखिए इसका उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।